Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are studying our 4th class EVS book. Dear students, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडीज बुक, जिसको शॉर्ट में EVS कहते हैं. Dear students, we have completed first lesson and its question answers in our previous videos. अपने पिछले वीडियोस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में फर्स्ट लेसन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे. एंड यू हैव टू शो द नोटबुक ऑन एवरी सैटरडे. हर एक सैटरडे को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आपको अपनी नोटबुक भी दिखानी चाहिए, स्कूल में चेक करवानी चाहिए. एंड शॉर्टली वी हैव ऑर्गेनाइज ए टेस्ट, क्लास टेस्ट फॉर यू ऑन द नेक्स्ट सैटरडे. इस सैटरडे से अगले सैटरडे हम लोग एक क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल द मटेरियल विच इज इन योर नोटबुक्स. जो भी मटेरियल आपकी नोटबुक्स में है वो आपको स्टडी करनी चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए, क्योंकि इससे इस आने वाले सैटरडे से अगले सैटरडे पर आपका क्लास टेस्ट होगा स्कूल में. सो यू शुड ट्राई टू लर्न देम द क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अवर सेकेंड लेसन. हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकेंड लेसन, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स यानी हमारी बॉडी के जो अंगों के जो सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो इस लेसन का थर्ड वीडियो है. सॉरी, सेकेंड नहीं है, थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 2 वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. हमारी बॉडी अनेक प्रकार के कार्य करती है. एक एक कार्य करने के लिए कई सारे अंग मिलकर के काम करते हैं, और ये जो अंग मिलकर के काम करते हैं किसी खास काम के लिए, ये सभी अंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं. अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम बने हुए हैं हमारी बॉडी में. और हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि 8 प्रकार के सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम हमारी बॉडी में हैं. छोटे सिस्टम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बड़े सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी में वो 8 टाइप के सिस्टम हैं. ये हम लोग इनके नाम पढ़ चुके हैं, इन 8 टाइप के सिस्टम्स के. इसके बाद में हम स्टार्ट कर चुके हैं एक एक सिस्टम की डिटेल में स्टडी. तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में. हड्डियों का जो हमारा बॉडी का सिस्टम है उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. और उसके बाद में हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यानी हमारा जो मांसपेशियों का सिस्टम है, जो हमारी मसल्स का सिस्टम है, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है. इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हमें अगला सिस्टम स्टडी करना है. 8 में से 2 सिस्टम हम स्टडी कर चुके हैं. आज ये हमारा थर्ड वीडियो भी है और हमारा थर्ड सिस्टम भी है. हमारा तीसरा सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र. जो भी भोजन हम लोग करते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, वो फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सबसे पहली बात तो हमारे मुंह में आता है फूड. माउथ से भोजन का पचना शुरू हो जाता है. दांत उसको छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े कर देते हैं. उसके अंदर हमारे मुंह में से लार मिल जाती है, जो सलीवा कहते हैं जिसको. तो वो उस भोजन को लसलसा बना देती है और वो फिर आगे जाता है, नीचे पेट में चला जाता है. पेट में भी कई प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम करते हैं. तो ये पूरा एक सिस्टम है भोजन को पचाने का. तो इसको हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं.
इंग्लिश में इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। देखिए ये इसका डायग्राम है, चित्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखो मुंह से अपन खाना खाते हैं, वो फिर एक पाइप में आता है, ये फूड पाइप कहलाती है। इस पाइप से आकर के और फिर ये यहाँ पर इसमें आ जाता है, इसको कहते हैं इसको स्टोमक कहते हैं, यानी पेट कहते हैं। और इस स्टोमक में कई सारे जो चीजें हैं वो साथ में जुड़ी रहती है, जो कि अलग अलग जूस निकालती है। और जूस निकल करके इस स्टोमक में आते हैं और वो जूस इस स्टोमक के अंदर यानी पेट के अंदर उस फूड के अंदर मिक्स होते हैं, उस भोजन में मिलते हैं और उसमें उसका भोजन का जो है वो डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और उसके बाद में फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये देखिए ये जैसे पाइप जैसा है ना, ये छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो भोजन में से अवशोषित कर ली जाती है बॉडी के अंदर। बॉडी के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो भोजन में से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। और फिर जो बचा हुआ भोजन होता है जिसमें कोई भी प्रकार की अच्छी चीज नहीं होती है, बेकार होती है सब चीजें, उसको फिर इसमें डाल दिया जाता है, जो बिग इंटेस्टाइन कहलाती है, बड़ी आंत कहलाती है। और फिर उसमें से हमारी बॉडी में से वो जो बेकार हिस्सा होता है जिसको हम पॉटी कहते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है अपने भोजन को पचाने का। आइए आज इसी की स्टडी करेंगे हम लोग, द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, हेल्प्स यानी मदद करता है, इन द डाइजेशन, डाइजेशन में यानी पाचन में, एंड एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में, ऑफ फूड यानी भोजन के। ये जो सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये भोजन का एक तो डाइजेशन करता है यानी पाचन करता है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, किसी चीज को अवशोषित कर लेना यानी उसमें से सोच लेना। जैसे अपन, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे स्पंज देखा है आपने, वो पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे अपन। तो भोजन का पहले तो होता है पाचन यानी डाइजेशन, फिर वो जो पचा हुआ खाना होता है उसको अपनी बॉडी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस भोजन में, उसको अपना जो बॉडी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जरूरी चीजों को, जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो भोजन में, पचे हुए भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं यानी अवशोषण। तो दो प्रकार के काम करता है ये सिस्टम, एक तो डाइजेशन यानी पाचन का काम, और दूसरा एब्जॉर्प्शन का काम यानी अवशोषण का काम। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, हेल्प्स यानी मदद करता है, इन द डाइजेशन, डाइजेशन में यानी पाचन में, एंड एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण में, ऑफ फूड यानी भोजन के। भोजन के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में ये सिस्टम मदद करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इज मेड, बना होता है, ऑफ, का, किन किन चीजों का बना होता है ये सिस्टम। सबसे पहला है माउथ यानी मुंह। बहुत सारे अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए कई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे जो अंग होते हैं, वो मिलकर के काम करते हैं। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कई सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑर्गन है माउथ। माउथ यानी मुंह। मुंह से स्टार्ट होता है ये सिस्टम, क्योंकि भोजन हम सबसे पहले मुंह में लेते हैं, तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है ये सिस्टम। तो सबसे पहला ऑर्गन है इसका माउथ यानी मुंह। उसके बाद में देखिए ये पाइप है, मुंह के बाद में भोजन कहाँ आ जाता है, इस पाइप में, इसको फूड पाइप कहते हैं। तो दूसरा हो गया फूड पाइप, पहला फर्स्ट हो गया अपना माउथ, सेकंड हो गया फूड पाइप यानी भोजन की नली। उसके बाद है स्टोमक। देखिए ये देखिए ये जो बैग जैसा दिख रहा है आपको, ये स्टोमक है, इसको स्टोमक कहते हैं यानी पेट कहते हैं। तो इस थैले में आ जाता है, देखो ये पाइप से कहाँ आ गया, इस थैले में आ जाता है, इस बैग में आ जाता है, ये बैग स्टोमक कहलाता है। तो तीसरी चीज हो गई स्टोमक।
उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आंत, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये तो है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। तो ये दोनों इंटेस्टाइन हैं, आते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है यानी अवशोषण करने का काम करती है, एटसेट्रा आदि। देखो इसमें अभी आपका जो आपके इस क्लास में जो वर्णन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो थोड़ा छोटा है। आगे की क्लासों में आप और डिटेल से पढ़ोगे इन चीजों को। अब जैसे स्टोमक पढ़ लिया आपने, पेट पढ़ लिया, लेकिन देखो इसके साथ में कई चीजें हैं, ये भी है, और इस स्टोमक के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, और भी कई चीजें होती है इसमें, लेकिन वो सारी चीजें आपको नहीं बताई जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपको केवल जो बड़ी बड़ी चीजें हैं एक मोटा आइडिया दिया जा रहा है आपको, इसलिए यहाँ पर बड़ी चीजें आपको बताई जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये कुछ जो अंग बताए गए हैं, जो ऑर्गन्स बताए गए हैं, वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गन हैं, छोटे ऑर्गन्स यहाँ पर आपको नहीं बताए गए हैं, वो अपर क्लासेज में आप पढ़ेंगे, एटसेट्रा यानी आदि। तो ये ऑर्गन्स से बना होता है ये सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन हैं मैं फिर से बता दूं। माउथ यानी मुंह, फूड पाइप यानी भोजन नली, स्टोमक यानी पेट, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, एटसेट्रा। इन अंगों से मिलकर, इन ऑर्गन्स से मिलकर के ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। द प्रोसेस यानी विधि, प्रोसेस यानी होता है विधि, किसी चीज की तरीका। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ना, तोड़ने की प्रोसेस। किसको तोड़ने की प्रोसेस? ऑफ फूड यानी भोजन को, भोजन को ब्रेकिंग डाउन यानी तोड़ने की जो प्रोसेस यानी विधि है, जो तरीका है, जो काम है, भोजन को यानी फूड को ब्रेकिंग डाउन करने की जो प्रोसेस है, इनटू वेरी स्मॉल पीसेज, इनटू वेरी स्मॉल पीसेज यानी बहुत छोटे टुकड़ों में, भोजन को बहुत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस, हाँ, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, सो दैट यानी ताकि, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं? सो दैट, ताकि इट गेट्स डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट हो जाए। यानी भोजन को मुंह में अपन दांत से टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं अपन भोजन को? ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, ताकि ये पच जाए। सो दैट, ताकि इट गेट्स डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इसको छोटे छोटे वेरी स्मॉल पीसेज में ब्रेकिंग डाउन करने की जो प्रोसेस है वो होती है। एंड, और द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, और जो जरूरी पोषक तत्व हैं इस भोजन में, नेसेसरी यानी जरूरी, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, इस भोजन के अंदर जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, कैन बी एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब किए जा सकें, उनको अवशोषित किया जा सके, बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा, इज कॉल्ड डाइजेशन, इसको डाइजेशन कहते हैं। यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि वो एक तो क्या हो सके, एक तो वो डाइजेस्ट हो सके, और दूसरा वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के द्वारा। एक तो उसके डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए, यानी भोजन एक तो पच जाए, और एक वो अवशोषित हो जाए बॉडी के द्वारा। उसके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, ये दोनों काम हो जाएं, यानी भोजन पच भी जाए और वो अवशोषित भी हो जाए बॉडी के द्वारा। इसके लिए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, इसको डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन की परिभाषा है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेकिंग डाउन करने का प्रोसेस, यानी फूड को तोड़ने का प्रोसेस, फूड को तोड़ने की विधि, उसको तरीका। इनटू वेरी स्मॉल पीसेज, बहुत छोटे छोटे पीसेज में यानी टुकड़ों में भोजन को तोड़ने का तरीका। सो दैट, ताकि
इट गेट्स डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट हो जाए यानी ये पच जाए, एंड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, और जो जरूरी पोषक तत्व हैं, कैन बी एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब हो जाएं यानी अवशोषित हो जाएं बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा। ये जो प्रोसेस है इज कॉल्ड डाइजेशन, इसको डाइजेशन कहते हैं, इसको पाचन कहते हैं। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, जो अवशोषित किए गए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा। हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व एब्जॉर्ब करती है इस भोजन में से, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में, वो न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करते हैं यानी प्रदान करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा। वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द बॉडी, बॉडी को। वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी या हमारा जो सिस्टम उस फूड में से एब्जॉर्ब करता है, जो पोषक तत्व वो अवशोषित करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड, भोजन पचता है, भोजन डाइजेस्ट होता है बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के ग्रुप के द्वारा। ये जो काम होता है, ये जो डाइजेशन का काम होता है, ये जो पचने का काम होता है, ये कोई एक ऑर्गन नहीं करता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी ऑर्गन्स का पूरा एक ग्रुप होता है, ऑर्गन्स यानी अंगों का एक समूह होता है, ये पूरा ग्रुप मिलकर के ये काम करता है। दैट फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बनाता है, फॉर्म यानी जो कि बनाता है, यानी ये सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ये जो जितने भी ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि ये काम करता है डाइजेशन का, ये सारे अंगों का जो समूह होता है, ये जो ग्रुप होता है, फॉर्म यानी ये सब मिल करके बनाते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब अंग जो है, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अगला पैराग्राफ इसी में है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। अब होता क्या है देखिए, अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, ये जो विधि क्या है इसकी, वो अपने को बताई जा रही है। द प्रोसेस यानी विधि ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, पाचन की जो विधि है, ऑफ आवर फूड हमारे भोजन की, हमारे फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस है, हमारे भोजन के पाचन की जो विधि है, फ्रॉम द माउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, स्टार्ट्स यानी वो शुरू हो जाती है, फ्रॉम द माउथ यानी मुंह से, वो माउथ से शुरू हो जाती है। हमारे भोजन को पचाने की जो प्रोसेस है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है, वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, वो मुंह से शुरू हो जाती है। व्हेन, अब होता क्या है, व्हेन यानी जब, वी चू हम चबाते हैं, चू यानी चबाना होता है, व्हेन यानी जब, वी चू यानी हम चबाते हैं, द फूड यानी भोजन को, जब हम भोजन को चबाते हैं, चू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, हमारे दांतों की हेल्प से, जब हम अपने दांतों की हेल्प से, जब हम अपने टीथ की हेल्प से फूड को चू करते हैं, चू यानी चबाते हैं, इट गेट्स ब्रोकन, ये टूट जाता है, इनटू वेरी स्मॉल पीसेज, बहुत छोटे छोटे पीसेज में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। द सलीवा, सलीवा का मतलब होता है लार, मुंह के अंदर जो लार होती है वो सलीवा कहलाती है। देखो लार यूं ही नहीं होती, अपने को लगता है लार का क्या मतलब, लेकिन लार का भी बहुत यूज होता है। तो लार क्या करती है, जो हमारे मुंह में लार होती है, जिसको इंग्लिश में सलीवा कहते हैं। द सलीवा जो लार है, इन आवर माउथ जो कि हमारे मुंह में होती है, मेक्स यानी बनाती है, इट यानी इसे, सॉफ्ट यानी मुलायम, इसे किसे, फूड को। हम जो भोजन करते हैं, मुंह में लेते हैं, दांत तो उसको स्मॉल पीसेज में ब्रोकन डाउन कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं उस भोजन को, और उस भोजन को मुलायम कौन बनाती है, सॉफ्ट कौन बनाती है, वो होती है सलीवा यानी लार। लार उसके अंदर मिलती है तो वो सॉफ्ट बन जाता है, मुलायम बन जाता है।
फिर उसके बाद क्या होता है, वो आगे पाइप में जाता है। नीचे देखो, मुंह के अंदर ये सलीवा इसमें मिक्स हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, फिर ये इस पाइप में आता है। अब आप सोचिए, अगर वो चिकना नहीं होगा भोजन, सॉफ्ट नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा, तो इस पाइप में आगे आएगा, तो ये पाइप है ना, ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये पाइप भी तो बहुत मुलायम होता है। तो इसलिए वो लार जो मिल गई ना उसके अंदर, वो उसको एकदम चिकना और सॉफ्ट बना देती है भोजन को, तो वो आराम से इस पाइप में से आ जाता है नीचे। तो ये अगला आगे फिर वो जाता कहाँ है, पाइप के अंदर जाता है। द स्वेलोड फूड, स्वेलोड यानी होता है निगला हुआ भोजन को। अपन टुकड़ों में दांतों से तोड़ लेते हैं, उसमें लार मिल जाती है, फिर अपन उसको निगल लेते हैं। तो निगलने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेलो, स्वेलो यानी निगलना। द स्वेलोड फूड, निगला हुआ भोजन, गोज यानी जाता है, टू द स्टोमक, वो फिर पेट में जाता है। देखिए, यहां से इस फूड पाइप में से आया और फिर वो इस स्टोमक में आ जाता है। ये स्टोमक है, पेट। द स्वेलोड फूड यानी निगला हुआ भोजन, गोज यानी जाता है, टू द स्टोमक, पेट में, थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप से। ये जो फूड पाइप है, देखो ये फूड पाइप है, इस पाइप में से होकर के वो जो निगला हुआ भोजन होता है, जो स्वेलोड फूड होता है, वो स्टोमक में आता है। इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर यानी पेट के अंदर, द डाइजेस्टिव जूसेज। अब ये जो पेट होता है ना, स्टोमक, इसमें जूस निकलते हैं कई, इसके अंदर से जूस निकलते हैं। जूस वो पीने के नहीं है, आम का जूस, पाइनएप्पल का जूस, वो जूस नहीं है, ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर, द डाइजेस्टिव जूसेज, जो पाचक रस, इनको हिंदी में पाचक रस कहते हैं, पचाने वाले रस, डाइजेस्टिव जूसेज मिक्स यानी मिल जाते हैं विद द फूड, भोजन के साथ। पेट के अंदर यानी कि स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं विद द फूड, भोजन के साथ, एंड ब्रेक इट फर्दर, और इसको आगे और तोड़ देते हैं। यानी पहले ही तोड़ दिया था दांतों ने इसको, लेकिन और एकदम बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर वो जो डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं पेट में जाकर के इस भोजन में, वो इसको और एकदम नन्हे नन्हे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फर्दर यानी आगे, ब्रेक यानी तोड़ना, ईट यानी इसे, यानी इसे आगे और तोड़ देते हैं और छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। फिर क्या होता है, देन, फिर द फूड पासेज, फिर वो फूड पासेज यानी गुजरता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। देखो ये स्टोमक है, ये फूड पाइप से आ गया स्टोमक में यानी पेट में, यहां उसके अंदर क्या मिक्स हो गए, वो डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो गए, जिससे वो और बारीक टुकड़ों में बदल गया। अब ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है इस अंदर वाली पाइप में। ये बहुत लंबा पाइप होता है, ये समेटा हुआ होता है पेट में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत। तो फिर ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहां पे क्या होता है, हियर यानी यहां पर, इट इज डाइजेस्टेड, ये पचता है, ये डाइजेस्ट होता है यहां पर, एंड द डाइजेस्टिव फूड, और ये जो पचा हुआ भोजन होता है, ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है, इज एब्जॉर्ब्ड, ये अवशोषित किया जाता है। इसके अंदर से जो जरूरी चीजें होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इज एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड, और वो एब्जॉर्ब होके वो न्यूट्रिएंट्स कहां चले जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, खून में आ जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर जो बेकार बचता है, जो काम की चीजें हैं, वो तो एब्जॉर्ब हो गई। जो उपयोगी चीजें हैं भोजन में से, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो तो एब्जॉर्ब हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब जो वेस्ट बचा है, जो कचरा बचा है, जो बेकार चीज बची है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो पचा नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, द अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो बिना पचा हुआ भोजन बचा है, एंटर्स, वो प्रवेश करता है द लार्ज इंटेस्टाइन,
वो फिर आ जाता है, देखो पहले ये इसमें आ गया, फिर इससे वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी ये जो चारों ओर बड़ा वाला मोटा पाइप दिख रहा है ना आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये तो है स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाली, और ये बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये फिर आ जाता है जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, एंड कम्स आउट, और फिर बाहर आ जाता है ऑफ द बॉडी, बॉडी के, देखो इसके बाद ये बॉडी के बाहर निकल जाता है नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के, एंड कम्स आउट, और आ जाता है बाहर ऑफ द बॉडी, शरीर से, थ्रू द एनस एज स्टूल। थ्रू द एनस, ये जो सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है, ये एनस कहलाता है। एनस कहते हैं, गुदा कहते हैं, हिंदी में गुदा कहते हैं, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है, इंग्लिश में एनस कहते हैं इसको। तो एनस के थ्रू बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं स्टूल, हिंदी में इसको विष्ठा कहते हैं। ये एकदम अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, इसको स्टूल कहते हैं, विष्ठा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्टूल कहते हैं, और जहां से बाहर निकलता है वो एनस कहलाता है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, इन्फो बॉक्स यानी इंफॉर्मेशन बॉक्स, इसमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने को, कोई सूचना मिलेगी, कोई जानकारी मिलेगी। अवर बोन्स यानी हमारी हड्डियां, आर मेड बनी होती है, मेनली यानी मुख्य रूप से, ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम से। मैंने अभी बताया ना कि भोजन में से जो जरूरी चीजें होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ले लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। तो उनमें कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी अवशोषित किया जाता है भोजन में से। तो कैल्शियम से बनी होती है हमारी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, वो मेनली कैल्शियम से मेड ऑफ होती है, बनी होती है। वी मस्ट ड्रिंक, हमें पीना चाहिए, मिल्क यानी दूध, हमें मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, टू कीप अवर बोन्स स्ट्रोंग, अपनी बोन्स को स्ट्रोंग यानी मजबूत, कीप यानी रखने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है दूध में, इसलिए दूध पीना चाहिए ताकि हमारी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम टुडे। आज हम पढ़ चुके हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्या क्या इसमें ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या कैसे इसकी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे इस लेसन में हम 8 टाइप के जो सिस्टम्स हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 8 प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से हम लोग 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम। सेकंड हमने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियों का सिस्टम। और थर्ड आज हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज का वीडियो का जो टाइम है वो पूरा हो गया है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे अगला ऑर्गन सिस्टम जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, सांस लेने का सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो सांस लेने का सिस्टम है, जो हम सांस लेते हैं, वो कौन से सिस्टम से लेते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टडी मोर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के और अधिक ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, सी यू।